चलो प्यारे दोस्तों, आज से अपन फिजिक्स का बहुत ही बारीकी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक लेके चला हूँ ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, क्योंकि इस चैप्टर से मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं ज़्यादातर इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। दूसरे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो गति वाले से पूछे गए हैं, मोशन वाले से पूछे गए हैं। तो इसका अपन बारीकी से मैं आपको पूरा बेसिक पर करवाऊँगा। बेसिक करवाने के बाद आपको 150 या 200 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो जब ये बेसिक कंप्लीट पढ़ने के बाद अगर आप 150 या 200 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो फिर आपका बिल्कुल ये ऑप्टिक्स क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। लाइट, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। यानी ये एक प्रकार की एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती है। सभी प्रकाश स्रोत एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण वस्तुओं पर पड़ता है तथा परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसे विकिरण को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश का कोई भी किरण निकलती है तो वो किसी वस्तु से टकरा के जब हमारी आंख से टकराती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके जस्ट बाद आता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अपने आप खुद से करती हैं। उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, खुद अपने आप ही प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। लालटेन है, विद्युत बल्ब है। और इसके विपरीत कुछ होती हैं अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, जैसे मेज है, पृथ्वी है। पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से ही तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी के ऊपर भी जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो दिन और रात होते हैं। इसके जस्ट बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो ये अब की बार जो बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी इंग्लिश के अंदर कि इंग्लिश के वर्ड समझने में, तो मैंने ये जो नोट्स तैयार किए हैं ये बहुत ही इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हुए तैयार किए हैं। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दोहरी प्रकृति या प्रकाश की द्वैत प्रकृति भी इसको बोल देते हैं। एक तो प्रकाश की क्या होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तथा दूसरी प्रकाश की क्या होती है, कणीय प्रकृति होती है। प्रकाश की दोनों प्रकृति होती हैं। प्रकाश की तरंग जो प्रकृति है, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव का यानी तरंग, नेचर प्रकृति ऑफ लाइट प्रकाश की। तो इसकी जो व्याख्या करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है, विवर्तन है, डिफ्रेंसिएशन है, ध्रुवण है, पोलराइजेशन है, परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। और प्रकाश का एक सीधी रेखा में गमन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन बात करें प्रकाश की कणीय प्रकृति, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कणीय प्रकृति। इसको कौन, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा है क्रॉम्पटन प्रभाव यानी कॉम्पटन प्रभाव भी इसको अपन बोल देते हैं। तो ये था थोड़ा सा इसका बेसिक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आती है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत है, ये सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है और सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगन ने। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो अपन जवाब देंगे कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगन्स ने दिया। इसके अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके रूप में क्या करता है, गति करता है। थॉमस यंग है, उसने प्रकाश का क्या दिया, व्यतिकरण का क्या दिया, सिद्धांत दिया। थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया।
सन 1900 में मैक्स प्लांक ने ये बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। 1905 में आइंस्टीन ने भी इस बात को क्या कर दिया था, सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जो आपने 12th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं प्रोडक्शन और इमिशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का उत्पादन और उत्सर्जन। जब किसी पिंड को अत्यधिक गर्म करते हैं, आप किसी भी चीज को गर्म कर सकते हो, आप घर के ऊपर लोहे को भी जब आप गर्म करोगे तो वो आपको ऊष्मा देगा, और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। अगर रात्रि में आप देखोगे तो वो लाल यानी प्रकाश भी आपको देगा। जब किसी पिंड को अत्यधिक गर्म करते हैं तो वह ऊष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन, वह प्रकाश यानी लाइट का उत्सर्जन करने लगता है, जैसे विद्युत बल्ब है, विद्युत हीटर है आदि। अब देखिए आप, ये प्रकाश ऊर्जा आखिर है क्या? प्रकाश ऊर्जा वह ऊष्मीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन का अंतिम व आदि स्रोत, यानी अंतिम का मतलब जहाँ खत्म हो रहा है, आदि का मतलब जहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इसका ये जो स्रोत है ये सूर्य है। तो सूर्य के अंदर अपन को पता है कि श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश में सारे रंग होते हैं, जिसमें सभी रंगों का प्रकाश, ऊष्मा, पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त किरणें आदि का उत्सर्जन होता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्श्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम ये होता है दर्श्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब अपन बात करते हैं कि प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति है, प्रकाश की दोहरी क्वेश्चन है ये, प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोहरी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, जिसको ड्यूल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं अपन। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि से प्रकाश के किस गुण की व्याख्या होती है? अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है और प्रकाश कणों के रूप में गति करता है। प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, उससे व्याख्या होती है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की होती है। चंद्रमा किस तरह का पिंड है? तो पिंड दो प्रकार के होते हैं, एक प्रदीप्त और एक अदीप्त। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, जो स्वतः चमकते हैं वो प्रदीप्त और जो स्वतः नहीं चमकते हैं वो अदीप्त। तो चंद्रमा एक तरह का क्या है? अदीप्त है, अदीप्त पिंड है। प्रकाश विद्युत प्रभाव व कॉम्पटन प्रभाव के किस गुण की व्याख्या करते हैं? कौन से गुण की करते हैं? अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं, कणियां। सर्वाधिक वेग किसका होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अब अपन पढ़ते हैं प्रकाश का गमन, मोशन ऑफ लाइट। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात के अंदर अगर अपन निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश की चाल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और सर्वाधिक भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि निर्वात से जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसकी चाल कितनी कम हो जाती है? 0.03% कम हो जाती है। अगर पानी में आएगा तो 25% कम हो जाएगी। अगर कांच में आएगा तो 35% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हीरे में क्या होती है? सबसे कम होती है 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैसे पारदर्शी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप आगे कोई पत्थर लगा दोगे, लोहा लगा दोगे तो बात नहीं कर रहा मैं। अब पढ़ते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो वापस उसी दिशा में चली जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसके अंदर जो आती है, जो किरण आपतित हो रही है उसको इंसिडेंट रे, जो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, जो अभिलंब होता है उसको नॉर्मल, और ये आपतन कोण बन रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो परावर्तन कोण है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जहाँ पर जिस बिंदु पर आती हैं, टकराती हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, यानी आपतन बिंदु। अब आगे कुछ एक क्वेश्चन आ गए। प्रकाश गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश गेज, तो प्रकाश गेज दोस्तों ध्यान रखना, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है।
प्रकाश का कणे का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने मापा? सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमर ने। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सबको पता है 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। अब देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवर्ती वेग व तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी आवर्ती कभी चेंज नहीं होती है, उसका वेग और तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी आवर्ती का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कंपन, यानी 1 सेकंड में वो कितना कंपन कर रही है। प्रकाश की जो वेव आ रही हैं, तरंगे आ रही हैं, वो 1 सेकंड में जितना कंपन करती है ना, जितनी बार, उसी को क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को। तो वो कभी चेंज नहीं होती है, बाकी चेंज हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विसर्जन लैंपों के अंदर नियॉन गैस भरी जाती है, ध्यान रखना। स्वच्छ जल युक्त तालाब की आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम क्यों प्रतीत होती है? तो ये है अपवर्तन के कारण, जो अपन अभी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, जो अपन कल पढ़ेंगे। आज तक का अपन ने पढ़ लिया है। जब अपन पूरा बेसिक पढ़ लेंगे तो बीच में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके जस्ट बाद मैं आपको इस टॉपिक के बाद 500 के आसपास क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो 500 क्वेश्चन जब किसी भी टॉपिक के हो जाते हैं तो उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।